नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेता पचौरी सीधे बोल से आपके लिए लेकर के आ रही हूँ ताज़ा खबर। डीआईजी ने त्योहार और चुनाव को लेकर तैयारियों की समीक्षा की। बॉर्डर पर पुलिस की रहेगी कड़ी पहरेदारी, अराजक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। आइए जानते हैं खबर उरई से। झांसी डीआईजी कलानिधि नैथानी ने गुरुवार को जनपद का दौरा करके अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने पुलिस लाइन में अधिकारियों की समीक्षा बैठक में चुनावी तैयारियों की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डीआईजी के दौरे को लेकर पुलिस महकमे में पिछले कई दिनों से तैयारी चल रही थी, क्योंकि इस समय कई त्योहार हैं और उनके बीच लोकसभा चुनाव भी कराया जा रहा है। ऐसे में पुलिस के सामने एक नहीं कई चुनौतियां हैं। गुरुवार को डीआईजी झांसी रेंज कलानिधि नैथानी जनपद में आए। उन्होंने पुलिस अधीक्षक कार्यालय का निरीक्षण किया। इसके बाद पुलिस लाइन में सैनिक सम्मेलन में अधिकारियों कर्मचारियों की समस्याओं को सुनकर उनके तुरंत निस्तारण के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। उसके उपरांत डीआईजी ने पुलिस लाइन सभागार में ही अपराध समीक्षा एवं आगामी त्योहार और लोकसभा निर्वाचन को लेकर अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में उन्होंने विस्तार पूर्वक समीक्षा की। लोकसभा चुनाव और त्योहारों को लेकर थाने स्तर पर की गई तैयारी को देखकर बाद में उन्होंने पुलिस अधिकारियों से कई प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा की। डीआईजी ने बैठक में स्पष्ट रूप से निर्देश दिए कि हर हाल में लोकसभा का चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से कराना है। इससे पहले जो त्योहार पड़ रहे हैं उनको भी शांतिपूर्वक संपन्न कराया जाना है। होली के त्योहार पर कोई भी व्यक्ति अराजकता ना फैला पाए, इस पर विशेष ध्यान देना है। शराब की दुकान त्योहारों के दौरान बंद रहेगी, इस पर सख्ती से अमल होगा। शांति और खुशी के साथ लोग त्योहार मनाएं, इस पर गौर करना होगा। इसके बाद उन्होंने लोकसभा चुनाव की तैयारियों की विस्तार से समीक्षा करने के बाद कहा कि जनपद में समीपवर्ती मध्य प्रदेश की जो सीमाएं जुड़ती हैं उन पर विशेष निगरानी की जाए। मतदान और उससे पहले इस पर सीमा पर खास सतर्कता रखकर वाहनों की चेकिंग हो। मतदान के लिए लोग इधर उधर ना जा पाए, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने सभी थाना अध्यक्षों को निर्देश दिए कि वह अपने अपने क्षेत्र में ऐसे लोगों के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई करें जिन पर चुनाव के दौरान गड़बड़ी फैलाने की संभावना है। जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उनके खिलाफ पहले से ही कठोर कार्रवाई हो जानी चाहिए। शस्त्र लाइसेंस भी प्राथमिकता के आधार पर जमा कराए जाए। जहां पर भी कोई गड़बड़ी की गुंजाइश दिखाई दे वहां पुख्ता कार्रवाई होना अति आवश्यक है। त्योहार और लोकसभा चुनाव को लेकर किसी भी स्तर की पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिकारी यह तय कर लें कि उनके क्षेत्र में सभी तैयारियां पूर्ण हो गई हैं। क्षेत्र के संभ्रांत लोगों के साथ भी थानों पर बैठक की जाए, उनसे भी क्षेत्र के बारे में जानकारी ली जाए और इसके बाद उचित कदम उठाए जाएं। बैठक में पुलिस अधीक्षक इराज राजा ने लोकसभा चुनाव और त्योहारों को लेकर की गई तैयारियों के बारे में डीआईजी को विस्तार पूर्वक जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। जिन लोगों पर शांति भंग की संभावना रहती है उन्हें निरुद्ध भी किया जा रहा है। तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। बैठक में सभी सर्किलों के सीईओ और थाना अध्यक्ष मौजूद रहे। अपर पुलिस अधीक्षक असीम चौधरी भी बैठक में उपस्थित। देव ही डीआईजी ने आटा थाने का वार्षिक निरीक्षण किया। महिला हेल्प डेस्क, आगंतुक कक्ष आदि को चेक करने के बाद दिए आवश्यक दिशा निर्देश। होली के त्योहार से पूर्व जनपद में एक दिवसीय दौरे पर आए झांसी परिक्षेत्र में के पुलिस उप महानिरीक्षक कलानिधि नैथानी ने गुरुवार को आटा थाने का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने आईजीआरएस, महिला हेल्प डेस्क, आगंतुक कक्ष आदि का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं को परखा। झांसी रेंज के डीआईजी कलानिधि नैथानी जनपद में चुनावी और त्योहारों की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए एक दिवसीय दौरे पर आए थे। जिला मुख्यालय पर कई बैठक लेने के बाद उन्होंने कालपी सर्किल की आटा थाना का भी निरीक्षण किया।
पुलिस उप महानिरीक्षक झांसी रेंज ने एसपी इराज राजा के साथ आटा थाने का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने थाना परिसर, थाना कार्यालय, CCTNS कार्यालय, IGRS, महिला हेल्प डेस्क और आगंतुक कक्ष का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने यहां पर समुचित व्यवस्थाएं रखने के निर्देश दिए। DIG झांसी ने अभिलेखों की प्रविष्टियों को जांच कर सर्व संबंधी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने थाना अध्यक्ष को निर्देशित किया कि वह चुनाव और त्योहार को देखते हुए अतिरिक्त सतर्क रहें, थाने पर आने वाले व्यक्तियों के साथ अच्छा बर्ताव करें और उनकी शिकायतों को सुनकर उनका तत्काल निराकरण करें। साथ ही क्षेत्र के संभ्रांत लोगों के संपर्क में रहकर क्षेत्र के बारे में जानकारी हासिल करें। निरीक्षण के दौरान उन्होंने महिला हेल्प डेस्क के बारे में विस्तार से जानकारी लेकर निर्देश दिए कि महिलाओं से संबंधित आने वाले मामलों को अति गंभीरता से देखकर कार्रवाई की जाए। श्वेता पचौरी, सीधे बोल। आज चुनाव के दृष्टिगत अभी यहाँ पे सभी थाना प्रभारी, शाखा प्रभारी, राजपत्रित अधिकारी और जनपदीय SP भी यहाँ पे मौजूद हैं। सभी के साथ विस्तृत बैठक की गई है। चुनाव के जितने पहलू होते हैं सभी पर चर्चा की गई। चुनाव में अराजकता फैलाने वालों को पुनः एक बार फिर उसको रिवाइज करते हुए, चिन्हित करते हुए उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई करने के आदेश दिए गए, निरोधात्मक भी और दंडात्मक भी। इसके साथ ही लोग भयमुक्त होकर के अपना वोट डालें, इसके लिए विश्वास पर्ची आदि देने के लिए भी कहा गया है। जो लोग बदमाशी करते हैं उनको जो नोटिस जारी होते हैं CRPC के अंतर्गत, चेतावनी पर्ची समझ लीजिए, वो सब जारी करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा जो व्यवस्थाएं होती हैं, जो बाहर से फोर्स आता है, CAPF आता है, अन्य जनपदों का फोर्स आता है, होमगार्ड्स आते हैं, उनके रुकने की व्यवस्था और उनके लॉजिस्टिक्स की व्यवस्था, वाहनों की व्यवस्था, वो सब के लिए भी बताया गया। CAPF यहाँ पहले भी आ चुकी है। संवेदनशील इलाकों में एरिया डोमिनेशन और फ्लैग मार्च ये सब किया जा रहा है और लोगों में एक विश्वास पैदा करने वाली बात होती है कि यहाँ पर एक निष्पक्ष चुनाव किया जाएगा और जो भी गड़बड़ी करने की कोशिश करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। सर, मध्य प्रदेश से अपना बॉर्डर लगा हुआ है जालौन का, यहाँ झांसी से भी है, कानपुर देहात, इटावा हो रही है, तो वहाँ बॉर्डर पर किस विशेष निगरानी रखी है? किस झांसी रेंज की बात करें तो इसमें जनपद जालौन जो है इसका लगभग 85 किलोमीटर का बॉर्डर है। पचनदा वो क्षेत्र है और वहाँ पर लगभग 6 मुख्य रास्ते हैं। 6 के 6 पर बताया गया है कि बैरियर लगा दिए गए हैं और आबकारी के साथ भी वहाँ पर विभाग के साथ पिकेटिंग की जाती है। तो वहाँ पर अतिरिक्त सतर्कता है। CCTV कैमरे, जैसा कि अभी बताया गया कि काफ़ी लग चुके हैं, इसका एक बार फिर से लोग मुआयना कर लेंगे। यदि कहीं पे और आवश्यकता है तो उसको भी लगा दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के साथ जो बॉर्डर है उसमें कई जगह से लगता है। जालौन का फिर भी थोड़ा कम क्षेत्र है, भिंड जनपद से लगता है। और जो इंटर स्टेट बैठक होती है वो भी झांसी में की गई थी जनवरी के माह में, जिसमें वहाँ के भी अधिकारी आए थे और आपस में जो अपराधी होते हैं एक दूसरे के राज्य की, उसकी सूची भी अदला बदली की गई, उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाइयाँ की गई हैं। बैरियर्स पर फोर्स हमारा लगा है। इसके अलावा फ्लाइंग स्क्वाड्स भी विधानसभा वार्ड जो बनी हैं ये भी अपना काम कर रहे हैं। ठीक, थैंक यू।